Welcome to the video tutorial on the Vilumixin LBL on studies presented at the Infection 2021. So ब्रिटिश सोसाइटी ऑफ एंटीमाइक्रोबियल कीमोथेरेपी की एक कॉन्फ्रेंस थी इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन 2021 में रिसेंटली विलिमिक्सिन पे 3 स्टडीज़ प्रेजेंट की गई थी, वहाँ एक्सेप्ट हुई थी। उन 3 स्टडीज़ में से 2 स्टडीज़ को यूज़ करते हुए वी हैव प्रिपेयर्ड दिस LBL. So these are the studies or posters which were presented at the Infection 2021 organized by British Society of Antimicrobial Chemotherapy. तो फर्स्ट स्टडी में बेसिकली फार्मेकोकाइनेटिक पैरामीटर्स इन द सिस्टेमिक सर्कुलेशन और रीनल एक्यूमुलेशन कंपैरिजन किया गया था बिटवीन द कन्वेंशनल पोलीमिक्सिन बी एंड विलिमिक्सिन. तो फार्मेकोकाइनेटिक पैरामीटर्स एंड रीनल एक्यूमुलेशन ऑफ विलिमिक्सिन को शेयर किया गया इस स्टडी में, और कंपैरिजन क्या है कन्वेंशनल पोलीमिक्सिन बी के साथ विलिमिक्सिन का ऑन दीज प्रॉपर्टीज़, उसको ऐड किया गया था इस स्टडी में. नाउ सेकंड स्टडी वाज ऑन द टॉक्सिकोकाइनेटिक प्रोफाइल, जो हम इस स्क्रीन पे देख पा रहे हैं. तो जो बायोमार्कर्स लेवल में राइज हुआ था विद कन्वेंशनल पोलीमिक्सिन बी एंड विलिमिक्सिन, उनका कंपैरिजन इस स्टडी में ऐड किया गया था. देन हिस्टोपैथोलॉजिकल एनालिसिस को भी स्टडी में दिखाया गया है. साथ में ही जैसा हम क्लेम करते हैं कि विलिमिक्सिन में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करने की कैपेसिटी भी है, तो कन्वेंशनल पोलीमिक्सिन बी के कंपैरिजन में विलिमिक्सिन की ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रिडक्शन कैपेबिलिटी को भी इस स्टडी में हाईलाइट किया गया है, शेयर किया गया है. सो नाउ कमिंग टू द LBL. सो दिस इज़ द फर्स्ट पेज ऑफ द LBL. फर्स्ट पेज में हमने स्टार्ट लिया विद द कंसर्न ऑफ एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस. तो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक काफ़ी बड़ा कंसर्न है, पर्टिकुलरली कार्बापेनम रेजिस्टेंस इन द ग्राम नेगेटिव पैथोजेंस. वो एक स्पेशल क्लिनिकल चैलेंज पोज करते हैं हमारे डॉक्टर्स के लिए फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स, ऐसे पेशेंट्स जो कार्बापेनम रेजिस्टेंट इन्फेक्शन से सस्पेक्टेड है. सो एज द AMR क्राइसिस वर्सन्स द कार्बापेनम रेजिस्टेंस इन ग्राम नेगेटिव पैथोजेंस, दे पोजेसेस ए स्पेशल क्लिनिकल चैलेंज. साथ में ही WHO भी की एक स्टेटमेंट हमने ऐड किया है. WHO भी बोलता है कि देर इज़ ए लैक ऑफ न्यू एंटीबायोटिक्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दीज काइंड ऑफ इन्फेक्शंस. तो नई एंटीबायोटिक्स भी आ नहीं रही हैं. वहीं पे एक नीड निकल के आती है पोलीमिक्सिन्स की, क्योंकि इनका यूज़ रिसरेक्ट हुआ है बेसिकली टू ट्रीट दीज डिफ़िकल्ट टू ट्रीट इन्फेक्शंस जैसे कि कार्बापेनम रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस. सो एंटीबायोटिक ऑप्शंस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ CRE आर वेरी लिमिटेड with polymyxins among the mainstay of the therapy. But डॉक्टर्स जब पोलीमिक्सिन्स को यूज़ करते हैं तो इन पोलीमिक्सिन्स के साथ AKI होने का, पोलीमिक्सिन बी एसोसिएटेड या पोलीमिक्सिन एसोसिएटेड नेफ्रोटॉक्सिसिटी होने का रिस्क भी इन्वॉल्व रहता है. और ये रिस्क रहता है पर्टिकुलरली ड्यू टू द कंसर्न, ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ पोलीमिक्सिन्स दैट दे हैव वेरी नैरो थेरेप्यूटिक विंडो. तो वो कंसनट्रेशन जिस पे थेरेप्यूटिक इफेक्ट आएगा, जिस पे बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट आना स्टार्ट होगा, और वो कंसंट्रेशन जिस पे टॉक्सिसिटीज़ आएंगी, तो उनके बीच में डिफरेंस काफ़ी कम रहता है बिकॉज ऑफ द नैरो थेरेप्यूटिक विंडो ऑफ पोलीमिक्सिन्स. और पर्टिकुलरली पोलीमिक्सिन्स के केस में तो हम ये तक भी बोल सकते हैं कि ये दोनों कंसंट्रेशंस ओवरलैप करके रखती हैं. जो कंसंट्रेशन थेरेप्यूटिक इफेक्ट लाने के लिए चाहिए उसी पे ही टॉक्सिसिटीज़ भी ऑब्जर्व की जाती है. तो पोलीमिक्सिन्स का क्योंकि वेरी नैरो थेरेप्यूटिक विंडो है, इसीलिए AKI जैसे साइड इफ़ेक्ट्स रेडली इनके साथ ऑब्जर्व किए जाते हैं, पर्टिकुलरली ऐसे पेशेंट्स में जो क्रिटिकली इल हैं या सीवियरली इल पेशेंट्स हैं और उनको मल्टीपल कोमोर्बिडिटीज़ भी हैं. साथ में ही पेज के बॉटम में हमने उस मैकेनिज़्म को भी शो किया है, हाईलाइट किया है, जिसकी वजह से पोलीमिक्सिन्स में AKI जैसे साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं. सो एज वी नो, मिगैलिन रिसेप्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेफ्रोटॉक्सिसिटी विद पोलीमिक्सिन्स. तो वाइल ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, इन मिगैलिन रिसेप्टर्स पे पोलीमिक्सिन बी की अटैचमेंट हो जाती है और इनका एंडोसाइटोसिस हो जाता है पोलीमिक्सिन बी का इनसाइड द रीनल ट्यूबुलर सेल्स. तो पोलीमिक्सिन बी की एक्यूमुलेशन इनसाइड द PCT वो बढ़ जाती है और उसकी वजह से नेफ्रोटॉक्सिसिटी जैसे साइड इफ़ेक्ट्स भी ऑब्जर्व होते हैं विद पोलीमिक्सिन्स. सो नाउ कमिंग टू द सॉल्यूशन पार्ट, विलिमिक्सिन. तो इसी अनमेट मेडिकल नीड पे काम करते हुए पोलीमिक्सिन बी एसोसिएटेड नेफ्रोटॉक्सिसिटी को कम करने के एम से VMRC में सुप्रामोलिकुलर कैटाइनिक कॉम्प्लेक्सेस ऑफ पोलीमिक्सिन बी डेवलप किए गए यूजिंग द प्रोप्राइटरी रीनल गार टेक्नोलॉजी. तो इन सुप्रामोलिकुलर कैटाइनिक कॉम्प्लेक्सेस की डेवलपमेंट को, रीनल गार टेक्नोलॉजी के मैकेनिज्म को हमने हाईलाइट किया है थर्ड पेज में.
तो ये मैकेनिज्म क्या है जिसकी वजह से विलिमिक्सिन की नोवल फॉर्मुलेशन पोलीमिक्सिन बी एसोसिएटेड नेफ्रोटॉक्सिसिटी के रिस्क को रिड्यूस कर देती है। तो मल्टीपल मैकेनिज्म्स पे काम करती है ये नोवल फॉर्मुलेशन। फर्स्ट इज़ जो मिगेलिन रिसेप्टर्स पे पोलीमिक्सिन बी की अटैचमेंट है उसको कम्पिटिटिवली इनहिबिट कर देती है बाय दी हाई एफिनिटी लाइक चार्ज बाइंडिंग। तो जब अटैचमेंट कम हो जाती है क्योंकि पोलीमिक्सिन बी भी कैटायनिक इन नेचर है, पॉजिटिवली चार्ज रहती है, ये फॉर्मुलेशन सुप्रामोलिकुलर कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस भी पॉजिटिवली चार्ज रहते हैं। सो देर इज़ ए हाई एफिनिटी लाइक चार्ज बाइंडिंग जिसकी वजह से मिगेलिन रिसेप्टर्स पे पोलीमिक्सिन बी की कम्पिटिटिव इनहिबिशन हो जाती है, अटैचमेंट कम हो जाती है, एंडोसाइटोसिस कम हो जाता है, ड्रग की एक्यूमुलेशन इनसाइड द किडनीज कम हो जाएंगी एंड डेफिनेटली इट विल रिड्यूस द रिस्क ऑफ नेफ्रोटॉक्सिसिटी। तो ये एक मैकेनिज्म है। एंड सेकंड मैकेनिज्म इज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो इंड्यूस होता है विद द यूजेज ऑफ दिस पोलीमिक्सिन्स, उनको भी रिड्यूस कर देती है ये नई फॉर्मुलेशन। सो दीज आर द मल्टीपल मैकेनिज्म्स, ऑर्केस्ट्रा ऑफ सेलुलर मैकेनिज्म्स पे एक्ट करती है ये नई फॉर्मुलेशन और इसे एक और पोलीमिक्सिन बी के साथ जो नेफ्रोटॉक्सिसिटी का रिस्क एसोसिएटेड है उसको रिड्यूस कर देती है। सो नाउ कमिंग टू द एविडेंसेस पार्ट, फोर्थ पेज में हमने एविडेंस ऐड किए हैं रिलेटेड टू आर क्लेम। तो जो इन्फेक्शन 2021 में स्टडीज़ प्रेजेंट हुई थी उसी को हमने ऐड किया है, उन्हीं के आउटकम्स को हमने ऐड किया है फोर्थ पेज में, स्टार्टिंग विथ फर्स्ट स्टडी जो फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करती है और रीनल एक्यूमुलेशन को कंपेयर करती है बिटवीन द विलिमिक्सिन एंड कन्वेंशनल पोलीमिक्सिन बी। तो इस स्टडी में 10 रैट्स पे स्टडी की गई थी, दोनों ही ग्रुप्स में 5 रैट्स को डिवाइड किया गया था। तो इस ग्राफ में हम देख पा रहे हैं, जो लेफ्ट साइड में हम ग्राफ देख पा रहे हैं उसमें इन द सिस्टेमिक सर्कुलेशन जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन रहती है पोलीमिक्सिन बी की विद कन्वेंशनल पोलीमिक्सिन बी एंड विद नोवल फॉर्मुलेशन ऑफ पोलीमिक्सिन बी विलिमिक्सिन, इन दोनों को कंपेयर किया गया है। सो इसका आउटकम ये आया था कि देयर वाज सिमिलर फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल ऑफ विलिमिक्सिन एंड कन्वेंशनल पोलीमिक्सिन बी वाज रिपोर्टेड इन द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, but there was a decreased renal accumulation of vilimixin in the case of vilimixin as compared to the conventional polymyxin B। तो जो फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दोनों ही फॉर्मुलेशंस की, कन्वेंशनल पोलीमिक्सिन बी की एंड नोवल फॉर्मुलेशन विलिमिक्सिन की, वो सिमिलर ही रहती हैं। जैसा कि हम इस डाटा में भी देख सकते हैं कि डिफरेंट पैरामीटर्स लाइक एरिया अंडर द कर्व, सी मैक्स, हाफ लाइफ पीरियड, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एटसेट्रा, ये सब सिमिलर आया है दोनों ही फॉर्मुलेशंस में। तो फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज सिमिलर है while there is a reduction in the renal accumulation of polymyxin B in case of vilimixin। तो राइट साइड में हम इस डाटा को भी देख सकते हैं जहाँ पे रीनल अक्यूमुलेशन दिखाई गई है पोलीमिक्सिन बी की दोनों ही फॉर्मुलेशंस में। सो पोलीमिक्सिन बी की कंसंट्रेशन माइक्रोग्राम पर ग्राम ऑफ द रीनल टिश्यूज़, उसमें पोलीमिक्सिन कन्वेंशनल पोलीमिक्सिन बी में जो ड्रग की एक्यूमुलेशन आई है वो ज़्यादा ही है एज़ कम्पेयर टू दी नोवल फॉर्मुलेशन दैट इज़ विलिमिक्सिन। तो ये एक एविडेंस है, एक लेटेस्ट एंड रिसेंट एविडेंस है जो ये शो करता है कि विलिमिक्सिन में ड्रग की एक्यूमुलेशन, पोलीमिक्सिन बी की एक्यूमुलेशन इनसाइड द रीनल ट्यूबुलर सेल्स वो कम रहती है, जिसकी वजह से नेफ्रोटॉक्सिसिटी जैसे साइड इफ़ेक्ट्स कम हो जाते हैं विद द नोवल फॉर्मुलेशन विलिमिक्सिन। नेक्स्ट पेज में एक और स्टडी का एविडेंस ऐड किया है जो टॉक्सिकोकाइनेटिक प्रोफाइल्स को कंपेयर करती है बिटवीन दी विलिमिक्सिन एंड कन्वेंशनल पोलीमिक्सिन बी। तो इस स्टडी का आउटकम भी ये था कि विद विलिमिक्सिन देर इज सिग्निफिकेंटली लोअर पोलीमिक्सिन बी एसोसिएटेड नेफ्रोटॉक्सिसिटी रिस्क वाइल इम्प्रूविंग द थेरेप्यूटिक इंडेक्स, थेरेप्यूटिक विंडो ऑफ पोलीमिक्सिन बी। तो इस स्टडी में जो नोवल बायोमार्कर्स हैं किम1 एंड सिस्टेटिन सी, उनके लेवल में जो राइज आया था उसको रिपोर्ट किया गया है विद द कन्वेंशनल पोलीमिक्सिन बी एंड विलिमिक्सिन। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो ग्रीन कलर से डिनोटेड है कन्वेंशनल पोलीमिक्सिन बी, उनका लेवल एकदम से ही बढ़ रहा है किम1 में भी एंड सिस्टेटिन सी में भी, जबकि विलिमिक्सिन वाले आर्म में जो डाटा रिपोर्ट किया गया था उनमें किम1 और सिस्टेटिन सी का लेवल कंपैरेटिवली काफ़ी कम बढ़ा है। तो ये फर्दर एक एविडेंस है जो ये प्रूव करता है कि विलिमिक्सिन में रिस्क ऑफ नेफ्रोटॉक्सिसिटी काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू द कन्वेंशनल पोलीमिक्सिन बी। और राइट साइड में जो ग्राफ है उसमें हम देख पा रहे हैं द इफेक्ट ऑफ 2 days ट्रीटमेंट ऑफ विलिमिक्सिन एंड कन्वेंशनल पोलीमिक्सिन बी
on the oxidative stress markers. तो oxidative stress markers like urinary 3 nitrotyrosin and renal tissue lactate, तो ये मार्कर्स हैं जो बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिफ्लेक्ट करते हैं. तो अगर इनका लेवल जितना बढ़ जाएगा मतलब बॉडी के अंदर उतनी ही ज़्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है. तो एट द बेसलाइन लेवल्स को चेक किया गया एंड आफ्टर द 2 days इन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मार्कर्स के लेवल्स को चेक किया गया. तो इसका आउटकम भी आया था कि उन रैट्स में जिनको कन्वेंशनल पोलीमिक्सिन बी दी गई थी उनमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मार्कर्स का लेवल ज़्यादा बढ़ा था एज़ कम्पेयर टू द विलिमिक्सिन. सो दिस इज़ अगेन ए न्यू एविडेंस, एक लेटेस्ट एविडेंस है, नया एविडेंस है जो ये प्रूव करता है कि विलिमिक्सिन में रिस्क ऑफ नेफ्रोटॉक्सिसिटी कम रहेगा एज़ कम्पेयर टू द कन्वेंशनल पोलीमिक्सिन बी फॉर्मुलेशंस. तो अगर हम इन एविडेंसेस को फिर से देखें, फर्स्ट एविडेंस था जो फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर कर रहा है, जो 10 रैट्स में एक स्टडी की गई थी, 5 रैट्स इन ईच आर्म. इसमें ये निकल के आया था कि फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ इन दी सिस्टेमिक सर्कुलेशन दोनों ही फॉर्मुलेशंस की सेम है. फिर एक और स्टडी की गई थी जो कि ड्रग की एक्यूमुलेशन इनसाइड द रीनल टिश्यूज़ उसको डिटेक्ट करते हैं, उसको रिपोर्ट करता है. तो ये 6 रैट्स पे स्टडी हुई थी, 3 रैट्स दोनों ही आर्म में थे और इसका आउटकम ये आया था कि कन्वेंशनल पोलीमिक्सिन बी में पोलीमिक्सिन बी की रीनल एक्यूमुलेशन ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू विलिमिक्सिन. फिर टॉक्सिकोकाइनेटिक प्रोफाइल्स को भी कंपेयर करने वाली एक हमने एविडेंस देखा था जिसमें बायोमार्कर्स लेवल किम1 सिस्टेटिन सी में जो राइज आया था वो कन्वेंशनल पोलीमिक्सिन बी में ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू विलिमिक्सिन, जो कि ये शो करता है कि नेफ्रोटॉक्सिसिटी का रिस्क कन्वेंशनल पोलीमिक्सिन बी में ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू विलिमिक्सिन. साथ में ही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मार्कर्स जो हैं यूरिनरी 3 नाइट्रोटायरोसिन एंड रीनल टिश्यू लैक्टेट, उनका लेवल भी ज़्यादा बढ़ा था कन्वेंशनल पोलीमिक्सिन बी में एज़ कम्पेयर टू विलिमिक्सिन, जो कि ये शो करता है, जो एक एविडेंस है कि विलिमिक्सिन में रिस्क ऑफ नेफ्रोटॉक्सिसिटी एसोसिएटेड विद पोलीमिक्सिन बी वो कम रहेगी. सो इन सब प्रॉपर्टीज़ पे, इन सब एविडेंसेस को शेयर करते हुए डॉक्टर से हम रिक्वेस्ट करेंगे विलिमिक्सिन की प्रिस्क्रिप्शन ऐसे पेशेंट्स में जो है वेब सेप्सिस के पेशेंट है सस्पेक्टेड विद MDR और XDR इन्फेक्शंस या कार्बापेनम रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस, बिकॉज विलिमिक्सिन की फॉर्मुलेशन एक नोवल फॉर्मुलेशन है विच इज़ ए रीनली सेफ फॉर्मुलेशन और एक पोलीमिक्सिन करंटली अवेलेबल पोलीमिक्सिन थेरेपी का एक रिलेटिवली सेफ और अल्टरनेटिव बन जाता है. IDSA भी रिकमेंड करता है कि एज़ कम्पेयर टू कोलिस्टिन पोलीमिक्सिन बी को प्रेफरेंशियली यूज़ किया जाना चाहिए टू लिमिट द रेट ऑफ AKI एसोसिएटेड विद पोलीमिक्सिन्स. साथ में ही जो डिफरेंट फॉर्मुलेशंस ऑफ कन्वेंशनल पोलीमिक्सिन बी हैं उनसे भी एक ज़्यादा सेफ्टी प्रोवाइड करती है विलिमिक्सिन की फॉर्मुलेशन. तो अगर है वेब सेप्सिस के ऐसे पेशेंट्स जो MDR XDR इन्फेक्शन से सस्पेक्टेड हैं उनमें विलिमिक्सिन यूज़ किया जाता है तो पेशेंट्स को 3 की बेनिफिट्स मिलेंगे. फर्स्ट इज़ रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ पोलीमिक्सिन बी एसोसिएटेड किडनी इंजरी, तो पोलीमिक्सिन बी एसोसिएटेड किडनी इंजरी का रिस्क कम हो जाएगा, रीनल कॉम्प्लिकेशंस भी कम हो जाएंगे और पेशेंट का आउटकम इम्प्रूव हो जाएगा. साथ में ही हम डॉक्टर्स से विलिमिक्सिन की डोज को भी शेयर कर सकते हैं. सो मेंटेनेंस डोज इज 12,500 to 15,000 यूनिट्स पर kg एवरी 12 आवर्स ओवर ए 1 hour इन्फ्यूज़न. तो सेम अगेन एक एग्जांपल हम डॉक्टर से शेयर कर सकते हैं कि अगर 60 kg का पेशेंट है तो अप्रोप्रिएट या रिकमेंडेड मेंटेनेंस डोजेस 7.5 lakhs to 9 lakhs यूनिट्स PD. और काफ़ी रिस्पेक्टफुली हम डॉक्टर से पूछ भी सकते हैं कि वो किस डोज में प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, क्योंकि अगर कुछ डॉक्टर 5 लाख BD में प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो हो सकता है कि ये डोज काफ़ी सारे पेशेंट्स में सब थेरेप्यूटिक रह सकती है. और साथ में डॉक्टर के कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ करने के लिए कि उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, वो रिकमेंडेड डोज को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, इवन द हायर साइड ऑफ द रिकमेंडेड डोज को भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं विद विलिमिक्सिन. हम रियल वर्ल्ड एविडेंस भी शेयर कर सकते हैं डॉक्टर्स के साथ विच इज़ 7,500 more than 7,500 patient days in critically ill among the leading tertiary care centers of India. तो ये LBL था जो हमने प्रिपेयर किया है टू हाईलाइट द एविडेंसेस या की आउटकम्स ऑफ द स्टडीज़ विच वर प्रेजेंटेड इन इन्फेक्शन 2021 ऑर्गेनाइज्ड बाय ब्रिटिश सोसाइटी ऑफ एंटीमाइक्रोबियल कीमोथेरेपी. और होपफुली नेक्स्ट मंथ तक हमको इनकी एब्स्ट्रैक्ट्स की पब्लिकेशन भी मिल जाएगी जो JAC में जर्नल ऑफ एंटीमाइक्रोबियल कीमोथेरेपी में पब्लिश होंगे. So thank you friends.